Assalamu alaikum, dear students. We are studying political science of class 9th, chapter 4, that is working of institutions. Our today's topic is need for political institutions. Political या सियासी इदारों की ज़रूरत क्यों होती है, यह आज का हमारा टॉपिक है। हमने पिछले क्लास में समझा था कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। हमारे पास जो काम करने होते हैं जमहूरियत में या किसी भी गवर्नमेंट में, वो दे आर डिफरेंट सेट ऑफ वर्क्स वी हैव टू डू। फाइन। जो गवर्नमेंट का काम होता है, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी ऑफ द सिटीज़न, जो दिफा होगा शहरियों का, उस गवर्नमेंट का काम रहता है। इस तरह से गवर्नमेंट का ये भी काम रहता है कि वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, वो सहूलियात प्रोवाइड करे, ख़ासकर एजुकेशन को लेकर या हेल्थ केयर को लेकर वो उनको वो प्रोवाइड करनी होती है। इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट होते हैं उनका एक काम टैक्स कलेक्शन रहता है, टैक्स जमा करना, और फिर उन्हीं पैसों को खर्च करना एडमिनिस्ट्रेशन पर, इंतज़ामिया पर, दिफा पर, या जो कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वक्त ब वक्त उन पर खर्च करना। फाइन। इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट होती हैं वो वक्त ब वक्त फार्मुलेट करती है, बनाती है और इम्प्लीमेंट करते हैं वेलफेयर स्कीम्स को। इस काम के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए या दिफा के लिए या टैक्स कलेक्शन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इन काम को करने के लिए एक बाज़ाब्ता तरीक़ाकार होना चाहिए। और कुछ लोग ये डिसीजंस लेते हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और बाज़ औक़ात क्या होता है, डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में, और इनके लिए भी हमारे पास कोई शख्स होने चाहिए, कुछ पर्सन्स होने चाहिए जो ये कह सके कि ठीक क्या है और गलत क्या है। और ये भी ज़रूरी रहता है कि हर किसी शख्स को ये पता हो, जो कोई शहरी हो, कि किसकी क्या ज़िम्मेदारी है। अगर गवर्नमेंट को चलाना हो, किस जो गवर्नमेंट का पार्ट हो, हर किसी शख्स को पता होना चाहिए कि व्हाट्स माय जॉब, व्हाट्स माय ड्यूटी। फाइन। इस तरीके से ये होता है कि जो की पोजीशंस अगर चेंज हो भी जाए, लेकिन देयर शुड बी सम कंटिन्यूटी। कुछ चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर पर्सन चेंज हो, लेकिन एक्टिविटीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ होती हैं, जो जदीद जमहूरियत होती है, उनके पास कुछ तरतीब होती है। वी हैव सर्टेन अरेंजमेंट्स फॉर इट, और उन्हीं अरेंजमेंट्स को हम कहते हैं इंस्टीट्यूशंस, इदारे। कोई भी जमहूरियत जो अपना काम अच्छी तरीके से करना चाहती है, उसके पास इदारे होने चाहिए, और ये इदारा बंदी ये लाजमी है। और ये इदारा बंदी कैसे होती है? थ्रू मीन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें बुनियादी रूल्स लिखे गए होते हैं कि किसके क्या पावर्स हैं, किसके क्या फंक्शंस हैं। इस तरह से अगर इंडिया की हम बात करेंगे, इंडिया में भी हमारे पास सियासी इदारे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है हमारे पास, या कैबिनेट है। उनका काम क्या क्या होता है? वो इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं। फाइन। जो हमारा लेजिस्लेचर कहलाता है। इसी तरह से हमारे पास एग्जीक्यूटिव होता है इन द फॉर्म ऑफ सिविल सर्वेंट्स, जो एक साथ काम करते हैं। फिर जो काम लेजिस्लेचर का होता है, उसको फिर इम्प्लीमेंट करने में उनका रोल होता है। उनको अमल दरामद कौन करता है? सिविल सर्वेंट्स करते हैं। इस तरह से हमारे पास जुडिशरी होती है। ये डिस्प्यूट्स जो शहरियों के दरमियान या शहरियों या गवर्नमेंट के दरमियान जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनको सेटल करने का काम सुप्रीम कोर्ट का रहता है, जुडिशरी का रहता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, ये कोई आसान काम नहीं होता है। इदारों में हमारे पास वी हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारे पास दस्तूर होते हैं, हमारे पास तरीक़ेकार होते हैं किसी भी काम को अंजाम देने के लिए। और इससे क्या होता है, जो हाथ हैं लीडर्स के वो बांधे जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास फिर मीटिंग्स होती है, वी हैव कमिटीज़ एंड वी हैव रूटीन्स टू फॉलो। इस वजह से इसमें डिले होते हैं, इसमें टाइम लगता है, एंड इट हैज़ ओन कॉम्प्लिकेशंस, में कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। इस वजह से जो इदारे हमारे पास होते हैं, आम इंसान के लिए समटाइम्स बिकम्स फ्रस्ट्रेटिंग।
یہ بندہ اکتا جاتا ہے ان اداروں سے. فائن. اور ایک بھی فیلنگ آتی ہے کہ اگر ایک ہی شخص ہوتا شاید وہ بیٹرلی کام کرتا, وہ بہترین طریقے سے کام کرتا, کیونکہ اس میں زیادہ پروسیجرز کو نہیں فالو کرنا تھا, میٹنگز کو فالو نہیں کرنا تھا, تو وہ آسان رہتا. لیکن وہ چیز ایک ہی شخص فیصلہ لینا, دیٹ گوز اگینسٹ اسپرٹ آف ڈیموکریسی, وہ جمہوریت کی جو روح ہے وہ اس کے خلاف جاتا ہے. اور کسی بعض اوقات جو یہ ڈیلیز اور کمپلیکیشنس ہوتے ہیں یہ فائدہ مند بھی ہے. اس سے ایک موقع ملتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کنسلٹ کر پاتے ہیں ایک بہترین ڈیسیجن تک پہنچنے میں. اور جو انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں یہ زیادہ جلد بازی میں ہمیں کام کرنے کی وہ موقع نہیں دیتے ہیں. لیکن ان دا سیم ٹائم کیا ہوتا ہے, جو ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس ہوتے ہیں, جو ڈیسیجنس ہم ان رش لیتے ہیں, ان کے بیڈ ڈیسیجنس بننے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہم بیڈ ڈیسیجن تک پہنچنے میں ان سے بچتے ہیں جنرلی. فائن. جو اس کا فائدہ ہوتا ہے انسٹیٹیوشنس کا, اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر زور جو ہوتا ہے وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس پر زیادہ زور دیتے ہیں, وہ انہی اداروں پر زیادہ زور دیتے ہیں. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ادارہ بندی ضروری ہوتی ہے کسی بھی جمہوری نظام کے لیے. فائن. سو دیٹس ہاؤ وی فیل دا نیڈ آف پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.